कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जायसवानी के खिलाफ हुई एफआईआर हाई कोर्ट से क्वैश। पत्रकार वार्ता कर मीडिया से बोले, जायसवानी, मेरा परिवार तबाह हो गया। रशियन नागरिक गौरव अहलावत के बेहद गंभीर आरोपों के बाद से हुई थी जायसवानी पर एफआईआर। जायसवानी ने बताया, भाई जैसे अहलावत ने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। जायसवानी ने कहा, एक विदेशी नागरिक के आरोपों पर मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। मेरे सैकड़ों हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। मैं ना जब मेरे यहाँ ये घपला किया गौरव अहलावत ने, तो 45 दिन शुगर की टेबलेट, डायबिटिक की टेबलेट, थायराइड की टेबलेट और खाना भी नहीं खाया था। मेरा वजन उस समय 105 किलो था। अभी 78 है, देख लो, ठीक है ना। जब मैं ये घपला साबित हो गया, पूरी तरीके से सब कुछ हो गया, उसकी मम्मी भी आ गई थी समझौता कराने। तो मैं बोला, मैं समझौता नहीं करूंगा, कंपनी इस पोजीशन पे नहीं है कि मैं समझौता करूं, किया क्या। तब कैसे न कैसे मैं ज्यादा ये अपना बीपी के उसमें ज्यादा प्रॉब्लम चालू हो गई। तो मेरी फैमिली ने रातों रात अचानक चार्टर प्लेन से मेरे को ब्रिज कैंडी ले गए, जिसके आपको मैं चार्टर प्लेन के आपको इनवाइस भी दे दूंगा। और ब्रिज कैंडी में मैं 6 महीने एडमिट था। हाँ, मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई थी, मेरे कुल मेरा मेरी कंपनी के अंदर जो मेरे ईमानदार आदमी थे उनके ऊपर भी, मेरे भाई के ऊपर भी किया। मेरा एक अच्छा मित्र है जोशी जी, जो सीएफओ का काम करता था, उसके ऊपर भी लगा। तो हम लोग ने हाई कोर्ट में जज साहब को पूरा सबूत दिए कि हम किसी भी चीज में कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। जितने भी उसने आरोप लगाए थे, एक भी आरोप वो साबित नहीं कर पाए। पेश कर दिया कोर्ट, हाई कोर्ट। देखो, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी की वैल्यू हो गई थी बम्बई बाजार में, आईपीओ मार्केट में 5,000 करोड़ की नेटवर्क, और 2,000 करोड़ की नेटवर्क टेम्पो मार्ट की हो गई। मेरे 2 बिजनेस हो गए थे। 7,000 करोड़ का था, आज की डेट में माइनस है, पूरा ही तबाह कर दिया ना। अच्छा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चलो, एक पैसे वालों है थे, अपन तबाह कर दिया, फिर कमा लेंगे। चैन को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो अनगिनत लोगों की रोजी रोटी तबाह, अनगिनत लोगों की। 20,000 तो सेल्समैन थे इंडिया, जिनके पास कोई काम ही नहीं है। मैं माल ही नहीं बनाता हूँ, तो कहाँ से। तो सच बोलूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए। कहाँ एक भी चीज खराब नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मदद के लिए मैं गया ही नहीं था। आज पहली बार मैं आया हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मीडिया से बड़ी मदद कुछ भी नहीं है। पहले मीडिया मेरी मदद करेगी तो ऑटोमेटिक सब करेंगे, है ना। अब रहा मोदी जी या सीएम अपने मोहन साहब जी हैं, मुझे दोनों हमारे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज कन्फेक्शनरी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 इंदौर है। आप सबको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कन्फेक्शनरी में मेरे को गॉड फादर बोलते हैं। जब मेरे खिलाफ पहले दिन इंदौर में छापा था, तो यही छापा था, ठीक है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ मोदी जी को, पीएम साहब को, सीएम साहब को बोलना चाहता हूँ कि इंदौर कन्फेक्शनरी आसमान में जाएगी, वर्ल्ड में भी नंबर 1 है। कोई चीज तो गिनती हो कि हमारे इंदौर में वर्ल्ड में नंबर 1 क्या है, तो वो कन्फेक्शनरी है। अब इसी कन्फेक्शनरी को एक विदेशी आदमी आके मेरे जैसे आदमी को तबाह करके चले। मैं तो अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ। मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश किया हूँ, और मेरे को एक बार तो क्राइम ब्रांच से उठा के ले 14 किलोमीटर पड़ा था साबरमती में डूबने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं सोचा कि बच्चों के लिए जी रहा हूँ, अब मेरी जिंदगी तो खत्म हुई, बच्चों के लिए जीऊंगा, लेकिन कब तक कर रहा हूँ। दिमाग भी तो काम करना चाहिए इंसान। जो मैं आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सामने 100 जने खड़े नहीं हो पा रहे।